हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नया एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ है। काफ़ी सारे नॉन टीचिंग के अलग अलग जगह से वैकेंसी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसी वैकेंसीज के लिए भी एप्लीकेशन कर दिया करें अगर आप इंटरेस्टेड रहा करें तो देख लेते हैं नई नोटिफिकेशन में क्या क्या पोस्ट है और किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। एनी ग्रेजुएट एक पोस्ट है जिसके लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है और इसके बाद सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट की पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 5 वैकेंसीज है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 2 सीट्स हैं। तो अगर जैसे एसटी में सीट नहीं है, एसटी कैटेगरी में, तो वो कैंडिडेट यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए सबसे ज़्यादा टोटल 8 वैकेंसीज हैं। नोटिफिकेशन रिलीज जो हुई है वो परमानेंट भी है और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी ये, क्योंकि सत्यवती कॉलेज, सत्यवती महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत अंडर आने वाला गवर्नमेंट कॉलेज है। और अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये खुद ही जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी फंडिंग भारत सरकार करती है। तो यूनिवर्सिटी की फंडिंग भारत सरकार कर रही है, तो इसके अंडर जो कॉलेज आया, अगर परमानेंट वैकेंसीज हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि परमानेंट वैकेंसी है, तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्केल बेनिफिट सारे आपको केंद्र सरकार का मिलेगा। परमानेंट है, इन्होंने लिख ही दिया, परमानेंट बेसिस पर है और 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक चेक करेंगे कहाँ पर है, ये लिंक दिया हुआ इन्होंने एडवर्टीजमेंट में, इस पर एक बार चेक कर लेंगे। अभी तो ओपन नहीं हो रहा, फिर थोड़ी देर बाद चेक कर लेते हैं। अब इसमें जो है ना, पहला जो पोस्ट है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड असिस्टेंट, ये 3 वैकेंसी जो है, पोस्ट जो है, ये कवर नहीं करेंगे वीडियो में, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जूनियर असिस्टेंट चेक करेंगे और बाकी ये प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, इन तीनों में तो लाइब्रेरी से रिलेटेड अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, कोर्स है, डिग्री है, डिप्लोमा है, तो वो चेक कर लीजिए लास्ट 3। ऊपर का 3 एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए, तो वो भी मैं छोड़ देती हूँ और नीचे का 3 भी मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ देती हूँ। डिटेल आप चेक कर लीजिए, लाइब्रेरी से रिलेटेड है तो सिर्फ रह गया पोस्ट यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट का, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है, दिल्ली में है, दिल्ली में एचआरए वगैरह ज़्यादा मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो जाएगी, इसलिए मैं इसको कवर कर दे रही हूँ। तो सीधे चलते हैं जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट पे, क्योंकि वही एक पोस्ट है जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट। यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, सॉरी, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के पहले, हाँ, जूनियर असिस्टेंट। तो ये जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अब बैचलर डिग्री, मतलब कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक। देखिए यहाँ पे परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कंप्यूटर या टाइपिंग वगैरह की आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नो परसेंटेज प्रॉब्लम, नो सब्जेक्ट रेस्ट्रिक्शन, कोई भी विषय का, सब्जेक्ट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सभी प्लस पॉइंट है इसमें। कोई भी स्नातक किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए, कोई भी, बीएमएम, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आजकल स्नातक डिग्री पे। हाँ, ये एक तो टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, टाइपिंग में भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि इंग्लिश टाइपिंग आ जाए या हिंदी टाइपिंग आ जाए, चलेगा। थोड़ा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है तो अच्छा है। अब इसमें आपको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, वो स्किल टेस्ट करके एक टेस्ट ले लेंगे, क्वालिफाइंग रहेगा नेचर में। 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, मतलब 18 से 32 साल जो है ना। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो जैसा गवर्नमेंट, क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अब जैसे कि ST SC सीट में है, अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 5 ईयर्स उसमें ऐड कर लीजिए, 18 to 35 ईयर्स एज लिमिट हो जाएगी। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है और उसमें सीट है अगर अप्लाई करने के लिए, तो 3 साल की छूट मिलती है। सॉरी, ये OBC, आई एम सॉरी, ये 18 से 32 जो है ना, ये हो गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। SC ST कैंडिडेट को छूट मिलती है 5 साल की, तो 37 ईयर्स तक के SC ST कैंडिडेट, लेकिन अगर सीट है तो। और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 18 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
10 साल की 10 ईयर्स की मिनिमम छूट मिलती है। लेकिन डिपेंड करता है कि छूट तब मिलेगी जब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में यूआर में अप्लाई करेंगे तो छूट नहीं, रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। चलिए, तो यही एक पोस्ट थी। बाकी सेमी प्रोफेशनल के लिए मास्टर डिग्री अगर लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में है तो फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बैचलर डिग्री के बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो एक्सपीरियंस चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस और इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट। लाइब्रेरी अटेंडेंट में 12th पास काफ़ी, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, जूनियर कॉलेज इंटर, साथ में लाइब्रेरी साइंस से एक सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ। इसके लिए भी अपर एज लिमिट 32 ऊपरी आयु सीमा रखी गई है। इसमें फीस की डिटेल देखेंगे। अनरिजर्व या जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 800। तो जो मेल कैंडिडेट है ना, पुरुष अभ्यर्थी अनरिजर्व जनरल, उनके लिए 1000 है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो 800 है। SC ST PWD मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट, जो भी मेल है चाहे फीमेल है, उनके लिए 600 रुपये। आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगा। अब इन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि टेस्ट लेंगे या स्किल टेस्ट से केवल इंटरव्यू से ले लेंगे। सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये डिसाइड करेंगे बाद में, क्योंकि डिपेंड करेगा कितने फॉर्म आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट नहीं होते हैं, कम अगर फॉर्म आते हैं तो उसके हिसाब से ये डिसाइड करेंगे। एक बार वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो सरस्वती कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आते हैं। सबसे पहले ये लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप नीचे तक चेक कीजिए। इस सरस्वती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिंक मिलेगी आपको। सत्यवती कॉलेज है, नॉट सरस्वती। तो सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और इसमें थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये काफी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है, तो इसको थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके रीड मोर का ऑप्शन है, तो रीड मोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। एक बार रीड मोर के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, इससे सारी जो है ना एडवर्टीजमेंट एक साथ सामने आ जाएंगी। तो मैंने रीड मोर पे क्लिक किया। रीड मोर पे क्लिक करते ही सत्यवती कॉलेज, अगर मैंने शुरू से सरस्वती बोला है तो प्लीज इग्नोर करिएगा, सत्यवती कॉलेज है। और एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग ऑन परमानेंट बेसिस, इस पे लिख ही दिया। इस पे एक बार आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाती है। एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाती है और लिंक ये बता रहे dunt.uod.ac.in, ये आ गया पोर्टल। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ना, पहले तो आपको एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए ठीक से, आपको क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी तो सब जैसे गवर्नमेंट जॉब की, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की अलग अलग सैलरी रहेगी अलग अलग पोस्ट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए 19,900 का बेसिक पे रहता है, मतलब 20,000 के लगभग बेसिक पे है। तो टोटल हाथ में आपके वही 40,000 तक ग्रॉस सैलरी बनेगी, ज्यादा से ज्यादा 40,000 तक सैलरी बनेगी। अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो इस पे क्लिक करेंगे dunt.uod.ac.in पे, इस पे क्लिक करेंगे, पोर्टल आ जाएगा सामने, उससे एप्लीकेशन हो जाएगी। इसमें रिटन टेस्ट अगर लेंगे तो वही जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, मतलब जीके, जीएस, रीजनिंग, लॉजिक, जो नॉर्मल अपना रहता है वही सब लेंगे। नॉर्मल जो आप एसएससी वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं वही रहेगा। इंग्लिश ग्रामर वगैरह कॉम्प्रिहेंशन रहेगा थोड़ा, तो इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग, लॉजिक, करंट अफेयर, ये सब पूछेंगे। और अगर नहीं पूछेंगे, नहीं लेंगे टेस्ट, तो डायरेक्टली जो है स्किल टेस्ट ले लेंगे और साथ में एक जो है इंटरव्यू ले लेंगे। तो डिपेंड करेगा, अभी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इसके लिए दिल्ली जाना होगा। जो भी होगा इसका प्रोसेस, जो भी होगा वो दिल्ली जाना होगा। जॉब लोकेशन दिल्ली रहेगा, सत्यवती कॉलेज।